लोकतंत्र का महापर्व, महात्योहार देवभूमि हिमाचल में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जानी है और शाम 5 बजे तक की वोटिंग चलेगी। हिमाचल में कुल 68 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें करीब 56 लाख मतदाता आज वोट करेंगे और कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मशीनों में कैद हो जाएगा। ये 412 उम्मीदवार चुनाव मैदान में और इस मैदान जंग में किसकी किस्मत में हार होगी और किसकी किस्मत में जीत, ये जनता आज तय करेगी। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। 68 विधानसभा सीटों के लिए वोट्स डाले जाएंगे और 56 लाख मतदाता इन वोटर्स के बदौलत होगा 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। तो देवभूमि में लोकतंत्र का महापर्व है और प्रदेश में कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर जानकारी आपको मिलेगी भारत 24 पर। खास तैयारी इसको लेकर की गई है और लगातार तमाम इन आंकड़ों के जरिए जो इस वक्त आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं, ये तमाम वो आंकड़े हैं जो हिमाचल के चुनाव हैं इसको लेकर हर तस्वीर आपके सामने पेश करेंगे। भले वो मुद्दों की बात हो, भले ही वो मुख्य चेहरों की बात हो और भले ही वो बात हो 2017 के किस तरह के आंकड़े रहे, क्या टैली रही, ये तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के साथ हर नजर बनी रहेगी आज की हर गतिविधि पर। हिमाचल में भले ही 8 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन उससे पहले की क्या कुछ तैयारियां हैं ये भी आपको भारत 24 के जरिए दिखाएंगे। तमाम आंकड़े इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेरे इस वक्त जो इस तरफ है वो तमाम वो मुद्दे हैं हिमाचल के लिए, फिर चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा नौजवान के लिए हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर तमाम पार्टियां मैदान में उतरकर कई वादे बीते 1 महीने से लगातार करती आ रही हैं। रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और इन तमाम गतिविधियों के जरिए हिमाचल की जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। लेकिन हिमाचल के लिए एक बात कही जाती है कि यहाँ का वोटर बहुत स्मार्ट वोटर है। तो हिमाचल का वोटर किस तरह से आज वोट करेगा, किसे देखते हुए, चेहरा देखते हुए, कैंडिडेट का जो मत है उसे देखते हुए, ये देखना होगा। 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और 5 बजे तक मतदान रहेगा। 68 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। योगराज शर्मा हमारे सहयोगी शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। तो शिमला हिमाचल का दिल कहा जाता है और इस वक्त दिल की धड़कन क्या कह रही है योगराज? जी हाँ, बिल्कुल। शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और आज जिस तरह से आपने बताया कि मतदान प्रक्रिया जो है वो 8 बजे से शुरू होगी और हिमाचल के जो लोग हैं वो अपना मत जो है वो प्रयोग करेंगे और जनता, क्योंकि एक दिन का समय होता है प्रचार के बाद जब जनता अपना मन बनाती है और तय करती है कि किस प्रत्याशी और किसकी सरकार जो है आप बनाएंगे, तय करेंगे, तो वो आज का दिन है। जनता तय करेगी। ठीक 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और जनता अपना तय करेगी कि किस सरकार को जो है अब सत्ता में बिठाना है। तो 5 बजे तक की मतदान प्रक्रिया चलेगी। लगभग 55 लाख जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, जो अपने मत का प्रयोग करेंगे और नई सरकार जो है वो बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए नई सरकार होगी, नई उम्मीदें हैं जनता को। जनता की उम्मीदें आज किससे बढ़ती हुई नजर आएंगी ये भी देखना होगा। जनता को ये विश्वास किस पर है कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी ये भी देखना होगा। बहरहाल तमाम तस्वीरें लगातार भारत 24 तमाम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़े भी बेहद दिलचस्प नजर आते हैं और हिमाचल का इस वक्त का जो पूरा तस्वीर बनी हुई है वो भी बेहद दिलचस्प है। जहां एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ भाजपा, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। प्रदेश में कुल 7,881 मतदान केंद्र हैं। तो किस तरह की तैयारी हिमाचल में की गई है ये अब आपको बता रहे हैं। प्रदेश में कुल 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां ये वोटर्स पहुंचेंगे और इसके बाद 1280 केंद्र पर आयोग की विशेष नजर रहेगी और इसी के साथ 378 अति संवेदनशील जो केंद्र है, उसके साथ संवेदनशील जो केंद्र हैं उन पर खास सिक्योरिटी 902 उनकी गिनती है और मतदान के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। कहीं भी कोई चूक रह नहीं जानी चाहिए। इन केंद्र पर चुनाव आयोग की गड़बड़ी की जो आशंका है वो भी जताई गई है। इसी को लेकर इन तमाम बूथों को संवेदनशील, अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है और गड़बड़ी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। यहाँ पर आप तैयारी देखिए
कि ये नंबर जिस पर जानकारी दी जा सकती है, अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई ऊंच नीच होती है मशीन को लेकर, टाइमिंग को लेकर, वहां मौजूद जो वोटिंग अधिकारी होंगे उनको लेकर, चुनाव अधिकारी होंगे, तमाम वो जानकारियां पहुंचा सकते हैं। और ये टोल फ्री नंबर पर अगर शिकायत होती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई होगी। जिलों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर से पहले जिले का एसटीडी कोड आपको लगाना होगा, तभी आपकी बात जो है वो वहां तक पहुंच पाएगी जो संबंधित विभाग होगा। हर मतदान केंद्र पर एक ईवीएम अतिरिक्त रहेगी, तो ये भी यहां पर तैयारी की गई है। अगर ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी होती है तो अतिरिक्त ईवीएम मशीन वहां पर रहेगी, इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा अगर किसी ईवीएम मशीन में कोई खराबी होती है। तो ये तमाम वो इंतजाम है जो यहां पर किए गए हैं। किसी भी तरह का कोई भी और दस्तावेज क्या क्या जरूरत होगी आपको अगर आप वोटिंग के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर्स होंगे जो पहली बार वोट कर रहे होंगे, और हिमाचल का जो आंकड़ा है, हिमाचल में 2 लाख तकरीबन नए वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करने के लिए जाएंगे। जाहिर तौर पर उत्सुकता होगी और एक्साइटमेंट होगी। आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा, मनरेगा जॉब कार्ड आपको लेकर जाना होगा, और इसी के साथ बैंक या डाकघर की कोई पासबुक आपके पास होगी तो वो भी आप जरूर लेकर जाइए। स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड आप ये ले जा सकते हैं। तो ये तमाम वो दस्तावेज है मान्य जो मतदान के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पैन कार्ड, जो आईडी प्रूफ है आपके, वो आपको साथ ले जाने होंगे। एनपीआर स्मार्ट कार्ड आप अपने साथ लेकर जाइए। तो ये वो तमाम मान्य दस्तावेज हैं। भारतीय पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, और इसके साथ फोटो वाला पेंशन सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हैं, और पहचान पत्र मान्य होगा। ये कोई भी आप अपना आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाइए अगर वोटिंग के लिए जा रहे हैं। प्राथमिक उपचार की सुविधा, यानी कि अगर कोई इस तरह की जरूरत आन पड़ती है तो क्या क्या सुविधा आपको तमाम इन मतदान केंद्रों पे मिलेगी। जो केंद्र आज सजाए गए हैं लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए, इस जश्न के लिए, कर्मियों और एजेंट्स के लिए यहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी यहां पर मिलेगी, और संकेतिक बोर्ड भी यहां पर स्थापित होंगे, यानी साइन बोर्ड्स आपको मिलेंगे। तो ये तमाम वो तैयारियां हैं जो इन केंद्रों पर की गई है। लाल फूल देकर मतदाताओं का स्वागत किया जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से बार बार जिक्र हो रहा है इस महापर्व को, इस महात्योहार को, लोकतंत्र की इस ताकत का सेलिब्रेशन कैसे होगा। शौचालय की यहाँ पर व्यवस्था रहेगी, फूल देकर आपका स्वागत किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये वो पल होते हैं जब सत्ता पलट सकती है। ये वो पल होते हैं जब एक बार फिर से एक वोटर की ताकत क्या है वो सामने आती है। एक वोट किस तरह से पूरी गेम पलट सकता है, इसी को लेकर नेता भी लगातार चेतन नजर आते हैं। और यही कारण है कि लगातार ये नेता वोटर्स को लुभाने के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं, और 5 साल बाद ही ये तमाम गतिविधियां नजर आती हैं जब ये देखने को मिलता है कि किस तरह से ये वोटर्स ग्राउंड पर उतर के, जब ये जो नेतागण हैं वोटर्स के बीच उतर के वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। और अब आपको ये बता देते हैं कि वीवीआईपी जो वोटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जो है इस वक्त हिमाचल के, वो, और ये सिराज सीट से, और इनके साथ चेतराम ठाकुर ये कांग्रेस से है इनके सामने। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पर जो है वो सीट कौन निकाल ले जाते हैं। हालांकि लगातार ग्राउंड पर जो है वो हवाएं जो है जयराम ठाकुर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनके हक में होती हुई नजर आती हैं। और दूसरी तरफ मंडी की अगर बात करें तो मंडी से जो मुकाबला होगा भाजपा से अनिल शर्मा और चंपा ठाकुर कांग्रेस की प्रत्याशी। यहाँ पर हिमाचल के रण में जो मेन मुख्य सीटें हैं, जहां पर हॉट सीट्स इनको कहा जा सकता है, द्रंग की अगर बात करें तो यहाँ पूरन चंद ठाकुर बीजेपी से हैं और कौल सिंह ठाकुर कांग्रेस का चेहरा रहेंगे। तो जनता आज किसको अपना नेता चुनेगी ये देखना रहेगा। और हरोली सीट की बात करें तो बीजेपी से राम कुमार जी हैं, और इसी के साथ मुकेश अग्निहोत्री यहाँ पर कांग्रेस से हैं जो मुख्यमंत्री चेहरे की रेस में भी शामिल हैं। तो अपनी सीट निकालना यहाँ पर बेहद अहम हो जाता है। और ऊना की अगर बात करें तो सतपाल सिंह सत्ती हैं बीजेपी से, तो वहीं सतपाल रायजादा है कांग्रेस से। तो ये वो चेहरे हैं जो मुख्य सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और श्री नैना देवी की अगर बात करें, श्री नैना देवी जी से रणधीर शर्मा बीजेपी से उम्मीदवार रहेंगे, और रामलाल ठाकुर कांग्रेस के यहां पर चेहरा है। तो ये देखना होगा कि जनता आज किसके हक में अपना वोट अता करती है। और कसुम्पट्टी की बात करें तो यहाँ सुरेश भारद्वाज बीजेपी से एक मुख्य चेहरा है, बड़े नेता हैं, और अनिरुद्ध सिंह यहाँ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। तो लगातार ये टक्कर जो है किन किन चेहरों के बीच है, किन किन सीटों पर है। शिमला ग्रामीण से अगर बात करें तो रवि मेहता बीजेपी से है, तो वहीं
विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, यहां पर इनके लिए भी साख की बात है इस सीट को निकाल ले जाना। तो शिमला ग्रामीण से ये टक्कर रहेगी। और वहीं जुब्बल कोटखाई की बात करें तो चेतन सिंह बरागटा बीजेपी से है और रोहित ठाकुर यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये तमाम वो उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं, अपनी अपनी साख इन तमाम सीटों पर लगातार इनकी बनी हुई है और इसी सीट को निकालने के लिए लगातार जोर आजमाइश भी ग्राउंड पर हमने बीते कुछ महीनों में देखी है। और धर्मपुर से बात करें तो रजत ठाकुर जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी रहेंगे। और इसी के साथ आपने दूसरी तस्वीर भी देखी, धर्मशाला से सुधीर शर्मा कांग्रेस का चेहरा है तो राकेश चौधरी बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। ये तमाम वो उम्मीदवार हैं और ये तमाम वो सीटें हैं जिन्हें हिमाचल की हॉट सीट्स में गिना जा रहा है। सुजानपुर, यहाँ कैप्टन रणजीत सिंह बीजेपी से उम्मीदवार हैं तो राजेंद्र सिंह राणा यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। किसकी कौन सी सीट होगी ये आज जनता एक बार फिर से तय करेगी। जनता का वोट का अधिकार। डलहौजी से डीएस ठाकुर हैं बीजेपी के उम्मीदवार, तो वहीं आशा कुमारी कांग्रेस की उम्मीदवार है। ये भी मुख्यमंत्री चेहरे की दौड़ में बार बार इनका नाम सामने आता है। एक बड़ा चेहरा, कद्दावर नेता है कांग्रेस की। और विजय अग्निहोत्री हैं बीजेपी से नादौन सीट पर, तो वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के उम्मीदवार और सीएम चेहरे की रेस में भी इनका नाम बार बार लिया जाता है। भरमौर से बात करें तो जनक राज बीजेपी से, तो वहीं ठाकुर सिंह भरमौरी यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो ये तमाम वो सीटें हैं हिमाचल की इन 68 विधानसभा सीटों पर। आज कौन सी सीट किसके खेमे में, किसके खाते में जाएगी ये देखना रहेगा। नाहन से डॉक्टर राजीव बिंदल हैं बीजेपी से एक बड़ा चेहरा, तो वहीं अजय सोलंकी कांग्रेस से मैदान में हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं, ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर आज हिमाचल का रण एक पूरी तरह से फिर से तैयार है, सज चुका है। कांगड़ा की बात करें, पवन काजल यहां पर बीजेपी से, तो वही सुरेंद्र सिंह काकू यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो ये तमाम वो सीटें जहां पर पूरी जोर आजमाइश बीते कुछ दिनों में हमने देखी है। कौल नेगी बीजेपी से उम्मीदवार है रामपुर सीट के लिए, तो वही नंदलाल कांग्रेस के उम्मीदवार है मैदान में। अब इस चुनावी मैदान में कौन सी सीट किसके नाम होगी ये जनता को तय करना है। फतेहपुर से राकेश पठानिया बीजेपी से है, तो वही भवानी सिंह पठानिया यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हिमाचल के इस रण में बिलासपुर सीट की बात करें तो त्रिलोक जामवाल बीजेपी से है और वही बंबर ठाकुर कांग्रेस से उम्मीदवार है। लगातार वो चेहरे, वो नाम आपको बता रहे हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, इस रण में उतरे हुए हैं। तमाम वो सीटें भी आपके सामने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा के चुनाव हैं। 8 बजे वोटिंग होगी। एक एक वोट की कीमत बड़े अच्छे से हमारे नेता समझते हैं, इसीलिए एक एक वोट को साधने के लिए वोटर्स के बीच में उतरते हैं। और आज एक बार फिर से जनता के पास मौका होगा 5 साल के लिए अपनी किस्मत लिख डालने का। ये 5 साल और ये आज का वक्त, आज का ये मौका जनता के हाथ में है। फिर वो आने वाले 5 साल इन नेताओं के हाथ में होंगे। वहीं बीते सालों की बात करें, किस तरह से सत्ता जो है वो परिवर्तन देखा गया। 2017 की अगर बात करें विधानसभा चुनाव में, तो 44 सीटों पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई और अदर्स यानी अन्य के पास रही 3 सीटें। कुल 68 सीटों का ये जो आंकड़ा था वो 44-21 में बटा हुआ नजर आया। 49% वोटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई, तो वहीं 42% जो है वो बढ़त कांग्रेस अपनी बना सकी और अदर्स 9% पर सिमटी। ये आंकड़ा भी इस बार बहुत अहम होने वाला है। अदर्स का आंकड़ा ये किसके हक में जाएगा ये देखना होगा। और लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 में, तो वहीं 4 सीटें यहां से भाजपा के खाते में रही, कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका और कुल 4 सीटों में से यहां पर बीजेपी ने ही बढ़त बनाई। तो यही वो आंकड़े हैं जिसको लेकर लगातार भाजपा काफी आश्वस्त नजर आती है। तो इसी के कारण अब देखना होगा कि अब जब हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा के वो चुनाव क्या फिर से रिपीट कर पाएगी भाजपा? क्या फिर से लगातार सत्ता में काबिज होने का जो दावा किया जाता है, क्या भाजपा उस पर बनी रह पाएगी? क्योंकि हिमाचल में एक ट्रेंड है, हिमाचल की जनता सरकार रिपीट नहीं करती है। हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, पार्टी बदलती है। इस बार भाजपा इस इतिहास को पलट देना चाहती है। क्या भाजपा वाकई ये इतिहास पलट पाएगी, ये देखना होगा। बहरहाल हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान सोलन जिले में ड्राई डे रहेगा, मतलब जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक
शराब के ठेके बंद रहेंगे, होटल और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे। पूरे जिले में चेकिंग भी इसके लिए की जा रही है। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और सोलन में 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आबकारी विभाग की अगर बात करें, पुलिस की टीमों की बात करें, लगातार वो लोग इस पूरे मामले में निगरानी बनाए हुए। तो लोकतंत्र का महापर्व है, हिमाचल में वोटिंग है, हिमाचल की सरकार बनेगी। इसके बाद बैक टू बैक तमाम राज्यों में इलेक्शंस हैं, लेकिन खाता हिमाचल से किसका खुलेगा ये देखना होगा। ये आपको बताते रहेंगे, हर तस्वीर पर नजर बरकरार रखेंगे और आपसे भारत 24 यही अपील करता है कि अपने घरों से निकलिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दीजिए और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल आज कीजिए, क्योंकि सरकार आपकी बनने वाली है, काम आपके होने हैं।